जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड है, ठीक, उससे हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर। आज हम लोग पार्ट जो है कि हम 4 लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कितना पार्ट है? पार्ट जो है पार्ट 4 है, ठीक। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो है कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हैं। अभी हम लोग जो है कि हम बता चुके हैं आप लोगों को, लेमा बताए हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताए हैं क्या होता है, पूर्णांक संख्या, ठीक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत संख्या बताए हैं, अशांत संख्या, सारे जो है कि नंबरों के बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बता चुके हैं। जो लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझाया हूँ। इसीलिए जो है कि आप लोग मैं बार बार जो है कि निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगी। इसीलिए जो है कि देखिए हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। आज का ये आपको लेसन है कि लसा और मसा से संबंधित इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, कैसे सोल्यूशन किया जाता है, इस टाइप के कैसे कितने टाइप से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, ठीक, कैसे कैसे एग्जाम में सारे टाइप से आप लोग बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग किसी बात चर्चा करते हैं। हम लोग लसा की चर्चा करते हैं कि लसा देखिए क्या होता है। इसे लसा इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। या इंग्लिश में कहना होता है लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। उसके बाद आपको आता है यहाँ पे मासा आता है। मासों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एशिया बोलते हैं, जी सर। इसका हिंदी नाम होता है कि महत्तम, महत्तम समापवर्तक, ठीक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। इन सारी बातों को आप लोग कुछ पहले ही आप लोग प्रीवियस जो है कि आप लोग क्लास में आप लोग इस सब सारी बातों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ गए होंगे, ठीक। आज मैं आप लोगों को जो है कि इसको क्या कर सिर्फ रिविजन बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉमनली जो है कि नहीं जानते हैं, इसलिए हम सोचें कि आप लोगों को सारे बात बताते चलें, यहाँ पे क्लियर आप लोग कराते चलें, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे यहाँ पॉइंट हैं कि आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक। ये हो गया आपके यहाँ पे सूत्र थोड़ा कैसे बनता है, देखिए बताएंगे कैसे एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, ये भी सब तरीका है। थोड़ा बातें आप लोगों को याद रखना है। इससे आप लोग क्लास में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे देखिए यहाँ से कुछ सूत्र आप लोग को याद रखना पड़ता है, ठीक। यदि 2 नंबर से दिए रहते हैं, 2 संख्या दी रहती है, यदि 2 संख्या मान लेते हैं कि ए और बी, ए और बी क्या है, कोई 2 नंबर है, ठीक। यदि ए और बी क्या है, कोई 2 नंबर है, तब आपसे पूछा जाएगा कि पहला कंडीशन में कि दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणे लसा होता है, मासा गुणे लसा होता है। इसको आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, ठीक। यानी कहने मतलब 2 संख्या को कौन कौन है, ए और बी 2 संख्या है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, ए और बी जो है कि 2 नंबर्स हैं। इससे आपसे पूछा जाएगा कि 2 संख्या गुणनफल मतलब कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एलसीएम। इस बात को आप लोग याद रखना है, इस रूप में शॉर्ट में याद रखना है। या तो इसको याद करिए या तो इसको याद करिए, बात सेम है, ठीक। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुणे लसा, यानी बोल सकते हैं ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि मसा इंटू लसा। देखिए बोले 2 संख्या गुणनफल, जब एक संख्या पूछेगा तो मसा और लसे में क्या करेंगे, दूसरी संख्या से डिवाइड कर देंगे, जो बचा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, ठीक।
जब पूछा जाएगा आप लोगों से कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो आपको बोलना है म सा गुणे ल सा बटा में दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग को बताना है कि म सा गुणे ल सा बटा में पहली संख्या। ठीक, या यहाँ पे पहली संख्या मतलब कि ए बराबर बोल सकते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा में क्या चीज़ बी हो जाएगा। ए पूछेगा तो नीचे जो है कि बी रखेंगे, बी पूछेगा तो ए को रखेंगे, यहाँ से आपका एक मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है कि आपसे अब पूछ दिया जाएगा आपसे कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। आप बताना है कि म सा गुणे ल सा बटा में पहली संख्या। ठीक, पहली संख्या, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, यानी दूसरी संख्या मतलब बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए। ये आपका जो है कि क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक, यानी जब भी पूछा जाएगा, आप फिर से बात याद रखिए, यदि आपसे पूछा जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है म सा गुणे ल सा। यदि वहाँ से पूछा जाएगा आपको, यदि कोई 3 का वैल्यू दिया रहेगा, 4 तो कंडीशन हो गया यहाँ पे, उसमें जो है कि आपको 4 कंडीशन दिया रहता है। ठीक है, यदि आप लोग 3 का मान दिया रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। उस कंडीशन में यदि 3 का मान दिया रहता है आपसे, तो 1/4 वाला पूछेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं रख कर। ठीक, आपको ध्यान देना है। और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट एक आपका है 4 नंबर है कि ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये तो आप लोग को अभी बताएं थोड़ी देर में। और यहाँ पे आप लोगों को अब क्या करना है, यदि एचसीएफ पूछता है आप लोगों से, यानी मसा पूछता है, तो पहली संख्या यानी ए इंटू बी। ठीक, ये बोल सकते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बी बटा में एलसीएम चल जाएगा। ठीक, यदि उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, यहाँ से पूछ लेगा, कभी कभी एलसीएम पूछ लेगा, यानी लसा पूछ लेगा कि लसा क्या होगा। ठीक, तो लसा का यही कंडीशन में कि मतलब पहली संख्या ए इंटू दूसरी संख्या बी अपॉन लसा पूछेगा, तो मसा से भाग करेंगे यानी एचसीएफ मसा। इन्हीं सारे जो है कि सूत्रों पर आधारित हम प्रश्न जो है कि आप लोगों को कुछ देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। ठीक, कैसे सोल्यूशन किया जाता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे वीडियो को जो है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जो है कि भेजें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है कि एक ही उद्देश्य है कि सारे जो है कि गरीब लोग जो है कि अच्छे तरीक़ों से पढ़ेगा। जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, हमेशा उसको फ्री में पढ़ाऊँगा। कोई जो है कि हमारा पेमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं देखिए एक गरीब विद्यार्थी हूँ, एक गरीब विद्यार्थियों का समस्या समझता हूँ। मैं हमेशा, मेरे एक उद्देश्य बनाने का मतलब यही है कि जो भी इससे अर्निंग होने वाली है, पैसा जो हमको मिलेगा, मैं सारा जो है कि पैसा अपना इन्वेस्ट जो है कि गरीब लोगों के में कर दूंगा। तो ये लोग बोलेंगे नहीं, समय आने पर सारे लोग जो बदल लेते हैं। देखिए मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि समय आने पर जो है कि बदल जाऊँगा। आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने लिए तो सब जीता है, लेकिन कुछ ऐसी जो है करिए कि दूसरों के लिए जो है कि जी कर दिखाइए, तब वो इंसान कहलाता है। अपने लिए तो जो है कि जानवर तो भी अपना छोड़ दीजिएगा तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन जब मनुष्य का ज़िंदगी मिला है, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। जब मनुष्य का ज़िंदगी मिला है आपको, तो जीवन में कुछ करके दिखाइए, वरना तो जो है कि हम लोग का ज़िंदगी एक पशु के समान है जी। पशु एक ऐसा है कि उसको खूंटा में बांध दिए, जहाँ छोड़ दिए वहीं पर रह जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे वीडियो को आप लोग जो है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और देखिए इसमें मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, सारे जो है कि डाउट को आप लोग क्लियर कराएंगे, एक भी जो है कि छोड़ने वाला है। एनसीईआरटी होल सोल्यूशन एनसीईआरटी कराएंगे आप लोगों को। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे इस पर पूछा जाता है।
आइए क्वेश्चन 1, यदि दो संख्याओं का यदि दो संख्या 50, 75 हो तो उनका HCF यानी मसा और LCM यानी लसा अभाज्य गुणन खंड विधि से ज्ञात करें। देखिए आप लोग घबराइए मत, अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मैं, कुछ बातें यहाँ पे सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, जितने टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं, पूछे जाते हैं, सारे टाइप्स को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे दिया है कि यदि दो संख्या पर दिया है 50 और 75 दिया है, तो पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या करना है, लसा और मसा ज्ञात करना है। तो पहले ये आप लोगों को सिखाते हैं कैसे जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी जो है कि नंबर्स का लसा मसा ज्ञात करते हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। आप एकदम अच्छे तरीक़ों से देखिए, कुछ नहीं आप लोगों को एकदम फंसेगा सवाल, सारे क्वेश्चनों को आप लोग आसानी तरीक़ों से एकदम बनाते जाएंगे। देखिए, अभाज्य गुणन खंड विधि से HCF यानी मसा और लसा यानी LCM ज्ञात करना। पहले बात आप लोग ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है कि जिसका फैक्टर जो है कि करने पर ये जो है कि पुनः किसी अंक से नहीं करती है, एकदम असवाले फैक्टर को निकालते हैं, यानी एक से अधिक उसका फैक्टर हो जाते हैं। ठीक, यानी लास्ट में वैसी जो है कि उस नंबर से हो जाना चाहिए कि जो एक और स्वयं के अलावा जो है कि डिवाइड कंडीशन में हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हम लेते हैं यहाँ पे आपको दिया था 50, 75 दिया था। सबसे पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 2 से घटाएंगे 25 हो जाएगा, 5 से जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक। इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2, 5, 5। हम देखिए क्या होता है, हम भाग भी सिखाते हैं, यहाँ पे गुणा भी सिखाएंगे, सारे कंडीशनों को लसा मसा आप लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है, ये लोग बोलते हैं कि लसा मसा किसी का नहीं आता है, कि यहाँ बताइए कि 10 क्लास एक ऐसा जो है कि आप लोगों का चैप्टर आता है रियल नंबर, उसमें आप लोगों को लसा मसा पढ़ना पड़ता है। ठीक, देखिए कैसे सीख लीजिए, जो लोग जो है कि नहीं जानते हैं वो लोग जो है कि सीखिए, आसानी तरीक़ा से सीख जाएंगे। मसा में होता है कि यदि उसका गुणनखंड निकालने पर, ठीक, यदि जो है कि गुणनखंड 75 गुणनखंड निकालते हैं तो 5 से तक कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। यदि हम 3 से इसको कटाते हैं, 7, 5, 12, 3 से कट जाएगा, जिसका सम जो है कि 3 से कट जाएगा तो वे नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो ये 25 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो अब 5 कटा दीजिए, फिर 5 से कट जाएगा, 1 हो गया। अब 75 क्या आया, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब बात याद रखना है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है कि इस विधि से बनाएंगे हम लोग, तो जो जो दोनों में मिलेगा, ठीक, जो जो दोनों में मिलेगा वही होगा आपका HCF। देखिए क्या मिल रहा है, A5 मिल रहा है, A5 मिल रहा है, ये 3 इसमें ये नहीं है, 2 इसमें ये नहीं है, जो जो मिल गया लिखेंगे HCF यानी मसा
मसा बराबर 5 × 5। जो जो घेरा में है उसी को उतार देंगे, फालतू नहीं उतारेंगे। मसा में जो जो दोनों में मिलता है, ठीक, मसा में फिर से याद रखिए, मसा में जो जो दोनों में मिलता है, कॉमन होता है, वही आपका मसा होगा। ठीक, तो 5 यहाँ मिल रहा था, इसमें 5 मिल रहा था, तो इसको गुणा कर देंगे, 50 25 हो गया, तो 25 का आ गया आपका मसा आ गया। ठीक, उसके बाद लसा, ये पूछा है कि यानी एलसीएम हमको निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालना है यानी लसा निकालना है इसका। अब बताइए कि जब लसा पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जो मिल रहा है उसको भी उतार लेंगे, जो जो मिल रहा है उसको भी उतार लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है लास्ट में उसको भी क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? जो जो मिल रहा है उसको भी उतार लेंगे, जो जो नहीं मिल रहा है उसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा था, 5 और ये 5 मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था, 2 और 3 नहीं मिल रहा था, तो इनको भी क्या कर देंगे, लास्ट में उतार देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए क्या करेंगे, जो जो मिल रहा है उसको लसा में उतार लेंगे। अब क्या करेंगे अंतिम में, जो नहीं मिल रहा है उसको भी क्या करेंगे, लास्ट में लिया के यहीं पे रख देंगे। अब गुणा कर देंगे, देखिए 50 25 और 25 दूना के 50, 50 यहीं 150, 150 क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा लसा। फिर से बात समझिए कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि लसा तो सबको निकालने आता है। ठीक, गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यानी लसा निकाल लेंगे। यहाँ पे हम 2 नंबर से एग्जाम्पल लिए थे, 50 और 75 लिए थे। जो 50 का हम प्राइम फैक्टर यानी हम लोग लसा निकाले हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले कटाए हैं, उसी तरह 75 को भी कटा दिए हैं। सबसे जो आपका इधर आएगा इसका प्राइम फैक्टर आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा, तो सबको यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिए। और मसा में जो जो मिलेगा वही आंसर होगा, मसा में जो जो मिलता है वही आंसर, सॉरी, मसा में जो जो मिलेगा उसमें से उतार लेंगे, उतार कर गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा, मसा का आंसर हो जाएगा। लसा में जो जो मिलता है, ठीक, लसा में जो जो मिलेगा और जो नहीं मिलेगा लास्ट में उसको उतार कर, ठीक, देखिए यहाँ पे एससीएफ वाले में जो जो मिला था वही उतारे थे, गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और लसा में जो जो मिलेगा, 5 मिला था 5 उतार दिए, 5 यहाँ पे उतारे हैं, 2 नहीं मिला था उसको भी उतार दिए, 3 नहीं मिला था उसको भी उतार दिए, गुणा कर दिए, वही हो जाएगा आंसर। लसा में जो जो मिलेगा उसको भी उतार देते हैं, और नहीं मिलेगा उसको भी अंतिम उतार देते हैं, गुणा कर देते हैं, लसा निकल गया। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और मसा में जो मिलेगा वही आंसर होगा। अब आप लोगों को क्लियर एकदम हो गया होगा, दिमाग में आ जाएगा इतना बात क्लियर में। ठीक, ये आप लोगों को नेक्स्ट में मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट में क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, बार बार करने से आप लोग थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए आप लोग, थोड़ा मन लगाकर जितना पढ़िएगा उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आप लोग के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी जो है कि हम आप लोगों को सब्जेक्ट कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2 संख्याओं का लसा और मसा यानी एचसीएफ, लसा और मसा क्रमशः 125 और 25 हो तो इनमें से एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या
क्या होगी। देखिए क्वेश्चन समझिए, बहुत आसान है। इस टाइम में कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में। यदि यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो संख्या है, ठीक है, दिया है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा दिया गया है और एक संख्या दिया गया है। बात याद रखिए, दो संख्या दी हुई है आपको, ठीक, दो गो संख्या दी हुई है, एगो जो है कि दो संख्या का दो संख्या, एगो लसा और मसा दिया गया है, एगो संख्या दिया है। तीन बातें आपको इसमें दिया गया है, तो चौथा पूछा जा रहा था। तो आराम से क्या करना है आप लोगों को, सोल्यूशन में देखिए, कुछ नहीं आप लोगों को दिक्कत होने वाला है। इसका हल में देखिए, आपको दिया गया है लसा मसा दिया क्या है, यहाँ बोला है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः, लसा आपको 125 है, मसा जो है कि कितना है 25 है। हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि लसा हमेशा बड़ा होता है मसा से, ठीक, लसा हमेशा बड़ा होगा मसा से। दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, अपने दिमाग में आप लोगों को एकदम दिमाग के अंदर एकदम समा लेना है आप लोगों को कि लसा हमेशा जो है कि किसे मसा से बड़ा होता है, मसा छोटा होता है, ठीक। इतना बात को आप लोग दिमाग में रखिए। मान लेते हैं यहाँ पे, आप देखिए माने ही नहीं जो दिया गया है कि आपको क्या क्या दिया गया है। देखिए मसा दिया गया है, ठीक, मसा दिया गया आपको 25 दिया गया है, यानी आपको HCF और LCM यानी लसा कितना दिया गया है 125 दिया गया है। एक पहली संख्या, एक आपको पहली संख्या गिवन है, एक संख्या मतलब पहली संख्या कितना है आपको 100 है। तब पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर वाट। अरे मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर है तो पहली संख्या को ए से बोलेंगे, ठीक। तो आप लोग जानते हैं, हम बता चुके हैं आप लोगों को ये बातें कि a इंटू बी यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है कि HCF गुणे LCM, ठीक। यानी आपको ये बातें यहाँ से पता चल गई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF। हाँ, ये बातें आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है। हम नहीं बोल रहे हैं कि अपने फॉर्मूला पढ़ते रहिए, नहीं, इसी बात पर देखिए क्या करना है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठा रहे हैं। देखिए आपको दिया था पहली संख्या कितना दिया था, एक वैल्यू मतलब 100 दिया था, ठीक, गुणे बी कर देंगे। HCF आपको कितना दिया था, HCF दिया था 25 दिया था, 25 रख दिए। LCM दिया था 125 दिया था। उसके बाद बी का वैल्यू पूछा जाएगा तो 125 बाटा में 125, 25 गुणे 125 अब बाटा में 100 चले आएंगे, तब 25 चौके 100 आ जाएगा, ठीक। 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इससे कटाइएगा तो ये जो है कि बी का मान आप पॉइंट पर रहना चाहते हैं, पॉइंट पर रख सकते हैं, भाग कर दीजिए आप लोग। यदि हम लोग डायरेक्ट पहुँचते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पहुँचते हैं हम लोग, डायरेक्ट आपको काम करना होगा। तो दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या यानी बी, दूसरी संख्या यानी बी आपको पूछेगा। बी बराबर क्या हम लिखवाए थे, सूत्र नहीं लिखना है। अगर एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो सूत्र आप लोगों ने लिखना है। क्या करना है कि दोनों में गुणा कर देंगे, यानी 125 गुणे क्या कर देंगे 25 कर देंगे, अब बाटा में 100 कर देंगे। जब लसा मसा दिया रहता है कि लसा मसा का आपस में गुणा कर देंगे, और कोई एगो नंबर दिया रहता है तो उसे भाग कर देंगे तो वो नंबर निकल सकता है। जब पहली संख्या बोलेगा तब वो, या दूसरी संख्या बोलेगा तब वो, ठीक। यदि लसा मसा दिया रहता है तो दोनों गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे भाग कर देंगे, कब दोनों आंसर आ जाएगा। देखिए 25 5 25 चौके 100, 25 5 125, और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100, और गुणा करेगा तो यही बतिया आ जाएगा 25 5 से 125 और बाटा में 4। अब पॉइंट में आ जाएगा तो कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, एकदम कुछ नहीं दिक्कत होगा आप लोगों को। आराम से घर पे जो है कि बैठिए, टाइम जितना हो सके उतना पढ़ने पर आप लोग इन्वेस्ट करिए, फालतू फालतू के चक्कर मत पड़िए। चक्कर में किसी का पड़िएगा बर्बाद हो जाएगा लाइफ। ज़िंदगी एक ऐसी जो है कि चीज़ है, बार बार दोबारा नहीं मिलती है ज़िंदगी। ये स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा जो है कि लाइफ है, ये लाइफ कभी आने वाला नहीं है। बार बार जो है कि किसी को जो है कि ये नहीं मिलती है ज़िंदगी। अब ऐसा थोड़ा है कि नहीं बुढ़ौती में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, इसका भी एक लिमिट होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम आप लोगों को
दूसरा टाइप में ले चलते हैं। चलिए इसमें थ्योरी क्वेश्चन लगता है कि यदि ए बी का लसा 26,400 एवं ए बी का मसा 27 है, यदि बी बराबर 540 हो तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक, बोला है कि यदि ए बी का मस 27 है, यहाँ पे सर देखिए बोला है कि ए अभी दो नंबर्स हैं। ठीक, अब आता रखिए यहाँ पे बहुत आसानी से सोल्यूशन बनेगा एकदम आप लोगों से। अब सब कुछ नहीं करिए आप, ए इंटू बी बराबर हम क्या बताए थे कि HCF गुणे LCM, यही बात तो हम बताए थे, इसके अलावा कुछ नहीं बताए थे। यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणे लसा गुणे मसा या मसा गुणे लसा बोल सकते हैं। कि यहाँ पे एक संख्या आपको दिया हुआ है। ठीक, यानी बोल रहा है कि यहाँ पे बी का वैल्यू दिया गया है, एक वैल्यू पूछ रहा है, तो एक वैल्यू पूछा है तो ए को पहले अकेले छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM अपॉन बी कर देंगे। एक वैल्यू पूछा है तो ए को क्या करेंगे, अकेले छोड़ देंगे। अब बताइए कि लसा मसा इनका दिया गया है, देखिए बोला है कि ए बी का लसा कितना दिया गया है और HCF कितना दिया 27 दिया गया है। HCF इनका मसा जो है 27 है, और जो है कि यहाँ पर लिख देंगे इसी अंक को, बाटा में बी का वैल्यू कितना लिख देंगे 540। एक जीरो काम खत्म है, 27 दूना के 54 हो जाएगा। 2 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 13 दूना के 26 और फिर 2 हो जाएगा 1 0, यानी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वैल्यू आराम से निकल के आएगा। देखिए तब क्या कुछ क्वेश्चन में है आप लोगों को 13 23, एक कोई नंबर पूछता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ठीक, और इस टाइप में एक और क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को 4 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि हमारा क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा तो हमारा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका क्या है। तो थोड़ा है कि हम लोग देखिए किसी काम में आप लगेगा, थोड़ा मेहनत लगता है पहले काम करने में। देखिए हमको पढ़ाते हुए करीब 9 वर्ष हो गया, आप लोगों को 9-10 वर्ष हो गया पढ़ाते हुए। थोड़ा है कहीं आपको जाने, देखिए पढ़ाने के हर एक लोग के पास जो है कि अच्छे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पढ़ाने सब नहीं पढ़ा सकता है। पढ़ाने का एक कोई तरीका होना चाहिए, कैसे लोग पढ़ाते हैं। ये ज्ञान रहने से नहीं मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास जो है कि ज्ञान होता है ज़्यादा, उसको बोल दीजिए पढ़ाने के लिए तो थोड़ा हिचकता है, चाहिए ये भी बात रहती है। पहले सब कुछ थोड़ा दिक्कत होती है कि सबको यहीं पर सीखना है, ठीक ना, कोई पर से सीख के नहीं आता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी नंबर होगा, ठीक है, कि दिया है कि मतलब कोई 20 दे देगा, 20 30 40 का मसा यानी HCF और लसा यानी LCM का अनुपात क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या होगा। बोला है कि नंबर इतना है कि 20, कुछ भी नंबर दे सकता है ए और बी। बोला है 20 30 40 का मसा और लसा का अनुपात क्या होगा। उस कंडीशन में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि मसा ज्ञात करना है और लसा ज्ञात करना है। ठीक, मसा ज्ञात करना है और ये लसा ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मसा लसा कैसे ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले आप बात क्या करना है कि देखिए क्या किया जाता है आपको हॉल में कि 20, 30 उसके बाद 40 था। इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 20 का निकालेंगे हम लोग, तो 20 से निकलेगा क्या क्या आएगा, 20 से 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, 5 कटेगा 1 हो गया, यानी 2 5। उसी तरह हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 30 का निकालेंगे। 30 को 2 से कटाएंगे तब 15 हो जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 को कटाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक, भाग करते जाएंगे 2 3 5। उसी तरह हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे, हम लोग निकाल देंगे 40 से निकालेंगे। 40 से निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 20, फिर उसी तरह जो है कि 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 10, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आएगा 2 2 2 5। वो बताइए, हम लोग पहले इससे पहले पता कर लेते हैं, मसा पहले पता कर लेते हैं। तो मसा में बताए थे आप लोगों को जो जो कॉमन रहेगा, जो जो मिलेगा वहीं का होता है मसा होता है। इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है मेरे भाई, देखो यहाँ से यहाँ पे 5 मिल रहा है मेरे भाई। देखो जो जो मिल गया उसको क्या करेंगे, आराम से उतार देंगे मसा में, तो ये मिल गया। इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। मिलना चाहिए तो तीनों मिलना चाहिए, 3 10 हो रहेगा तो 10 मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। ठीक, यदि जो है कि जितना भी नंबर्स रहे उसका निकालना रहेगा तो सब में मिलना चाहिए। कॉमन मतलब क्या होता है, सब में मिलना चाहिए। ठीक, तो 2 उतार देंगे, इसमें से 5 मिल रहा था तो इसका क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम मतलब लसा ज्ञात कर देंगे। तो लसा ज्ञात करेंगे तो जो मिला पहले उसको उतार दीजिए। 2 मिल रहा था, 5 मिला था, कौन कौन नहीं मिल रहा था, 2 नहीं मिल रहा था, 3 नहीं मिल रहा था, फिर इसमें से 2 नहीं मिल रहा था। घेरे हैं उसको पहले तो उतरबे करेंगे, जो जो नहीं मिला था उसको भी यहाँ पे ले आकर शामिल कर देंगे। देखिए 2 उतार दिए थे, इसको 5 उतार दिए थे, फिर हाई 2 उतार दिए थे, वो इसमें 3 उतार दिए थे, फिर 2 उतार दिए थे। तब कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 तिहाई 60, 24 यानी 24 240 आएगा। फिर से कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 लेके 24 हो गया। ठीक, 5 दूना 10 0 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अनुपात इनका मौस, देखिए बोला है कि मौस यानी एसीएफ किसका पूछा है कि मौसा और लसा का अनुपात क्या होगा। मौसा पहले पूछा तो मौसा लिखेंगे, फिर लसा, उल्टा पुल्टा मत लिख दीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, उल्टा आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि दिया रहता है। यही पूछा है अनुपात, मतलब कि मसा कितना है आपको, मसा है 10 अनुपात 240। इसको इस लिख सकते हैं, कटा दीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1 अनुपात आपको क्या 24 से आपका होगा राइट आंसर दिखेगा ऑप्शन में। ठीक, तो ऑप्शन का टिक कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा। उसके बाद एक और आप लोग को टॉपिक यहाँ बताने वाला हूँ, जो आप लोग का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, पहुँच जाएंगे एनसीईआरटी बुक में, तुरंत पहुँचेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग एक और बताते हैं आप लोग, वृक्ष गुणनखंड विधि से आप लोगों को गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए भाई, आप लोगों को मैं कहता हूँ, आप लोगों को मेरे चैनल सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कुछ आप लोगों को पैसा मैं आप लोगों से मांग नहीं रहा हूँ, बस क्या आप सब्सक्राइब लाइक करने में, शेयर करने में क्या आप लोगों से जा रहा है। थोड़ा मेहनत समझिए यार, आप लोग कैसा है विद्यार्थी, थोड़ा आप लोग सोचिए मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं, टाइम आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। मेहनत समझिए, जो भी कुछ समझिए। अरे आने वाला भविष्य में सब लोग परिश्रम करता है, लेकिन कुछ ऐसा आप लोग सोचिए थोड़ा। ये आप लोग मनोरंजक तौर पे जो है कि वीडियो देखते रहते हैं, जो आप लोगों को थोड़ा किसी का ऐसा सोचिए, किसी का भविष्य जो है कि एक अगर शेयर करने से, लाइक करने से कितने लोगों का भविष्य संवरने वाला है। अब आप लोग जो है कि आने वाला भविष्य में जानेंगे कि हाँ हम क्या थे, क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे। वैसे लोग, गरीब लोग मिल जाते हैं, उनका मदद करना होगा तो हम तैयार हैं आप लोगों के साथ, हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा आइए आप लोग, जो भी मदद मांगना हो हमसे, हमेशा जो है कि खुले दिल से आइए, मैं हमेशा मदद करूँगा आप लोगों को तहे दिल से। और आप लोगों से मैं बहुत भी खुश हूँ कि हमारे लोग जो है कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं वीडियो को देख भी रहे हैं, हमारा अच्छा वॉच टाइम में भी अभी भी जा रहा है। भले भी जो है कि 20 लोग देखते हैं एक दिन में, या 30 लोग देखते हैं, लेकिन थोड़ा वॉच टाइम अभी ठीक जा रहा है हमारा। और हमारा जो रोज़ अभी सब्सक्राइबर हमारे पास अभी पहुँचे हैं, कुछ हम लोग काम पर पहुँच गए हैं। चैनल जो है कि अभी वॉच टाइम कुछ बाकी है, 1,000 अभी वॉच टाइम घंटा चाहिए हमको। आप लोग का मेहनत है कि आप लोग भी हमारा कुछ सपोर्ट करते हैं आप लोग,
ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो हमारा कोचिंग है वो लोग भी हमारा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक। इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं आप लोगों को सपोर्ट से आगे बढ़ूँगा और आप लोगों का मदद मैं हमेशा करूँगा। और देखिए यहाँ से बताने वाला था आप लोगों को वृक्ष गुणनखंड, वृक्ष गुणनखंड क्या आता है, वृक्ष गुणनखंड ये पढ़ना आप लोगों को। ट्री मेथड, ट्री फैक्टर बोलते हैं इसको, बोलते हैं ट्री फैक्टर। ट्री फैक्टर क्या होता है, इस मेथड से आप लोग क्या करते हैं कि पेड़ एक होती है, मान लीजिए कि पेड़ हो गया, ठीक। पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, तो उन शाखाओं में से शाखा निकली जाती है, बहुत सारी शाखाएं निकली जाती है, उससे शाखा निकलेगी, उससे शाखा निकलेगी, उसको बोलते हैं ट्री मेथड पर, उसको बोलते हैं। देखिए मान लेते हैं हम निकालते हैं कि आपको दे दिया है 480। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 480 का वृक्ष गुणनखंड करें, या वृक्ष गुणनखंड विधि से इसको हल करें, या प्राइम फैक्टर निकाला है, इसका भाज्य गुणनखंड करें वृक्ष गुणनखंड विधि से, ठीक। देखिए बहुत एकदम आसानी से बात समझना है कि इतना तो हो गया बात, इसको थोड़ा मिट के आएंगे, ठीक है। आप लोग को बात याद रखना है, 400 कितना था, 80 था, ठीक। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ा बड़ा आया, 400 कितना था, 80। इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाएंगे तो एक जिधर से डिवाइड करेंगे वो छोटा रखेंगे हल्का, ठीक। जिधर से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, छोटा रखेंगे, इस तरह बनाएंगे। इसमें शाखाएं निकले, देखिए इसको हल्का बड़ा सा रखेंगे आप लोगों को, ठीक। 2 से पहले कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 2। देखिए 2 से कटाइए, 4 2 बार में कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 बार में 0। 2 से खाली भागा देना है इसको। एक अलग छोटा सा लाइन छोटा खींचेंगे, एक बड़ा खींचेंगे, ठीक। इससे भागा देना होगा। फिर अब इसको ही लेके चलेंगे, फिर इसमें जो है क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। 2 से भाग डिवाइड देने पर ये कितना आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक। देखिए 2 से भाग दिए हैं तो 480 का 220 240 हो जाएगा। फिर 2 से इसको भाग दिए तो 120 आ गया। इसको थोड़ा सा लेंगे हल्का, फिर 2 से जाएगा, तो 2 से कटाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो गया। इसको जो है कि फिर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड देने पर जो है कि ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 को फिर 2 से डिवाइड देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए जो है कि इसको ले जाएंगे, अब 3 से ले जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तब 5 हो जाएगा। अब 5 जो है कि 3 से कटेगा नहीं, 5 जो है कि किससे जाएगा, 5 से कटेगा। अब 5 कटेगा तब 5 से एक बार में कट जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो वही हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। अभाज्य देखिए वृक्ष, अब इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आ जाए, इधर देखिए जो इधर आएगा वही अभाज्य गुणनखंड होगा, जो इस लाइन में आएगा वही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो 2 के पावर जो है कि कितना है, 2 को होगा 1 2 3 4 5, 2 कितना हो गया 5, और 3 को हो गया 1 गो, 5 को हो गया 1 गो, यही पर राइट आंसर हो गया, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसीलिए जो है कि मैं अब मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आऊँगा जो NCERT से होंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत सारे टॉप क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को मैं बहुत अच्छे तरीक़ों से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा अच्छे तरीक़ों से। और उसमें आप लोगों से मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं जितना बताऊं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये पार्ट 4 था हमारा वीडियो, तो आप लोग सारे जो है कि वीडियो को देख लिए, ताकि उसमें NCERT जब सोल्यूशन कराएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चनों में काम आएगा कि आपको इसमें आएगा, आपको एल्गोरिथम आएगा, उसको याद करना है, पूर्णांक संख्या याद करना है, परिमेय संख्या याद करना है, अपरिमेय संख्या याद करना है, और आपको जो है कि याद करना है शांत संख्या, अशांत संख्या याद करना है। फिर सब लोग मैं रिपीटेशन कर दे रहा हूँ कि जो पढ़ना है उसको आप लोग देखिए ध्यान से जानिए। पहले आप लोग बताए हो कि परिमेय संख्या, मतलब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यही है आप लोगों क्लास में, यानी परिमेय संख्या होती है कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और Q का मान हमेशा जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए कंडीशन में Q के मान क्या नहीं होना चाहिए,
जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, और अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और q का मान वहाँ पे जो है कि जीरो हो जाएगा। ठीक, जीरो हो सकता है और रूट में रहेगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वे संख्या जो है कि अपरमेय संख्या होती है। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।